संसद का मानसून सत्र भले ही खत्म हो गया है, लेकिन राहुल गांधी के तेवर तल्ख हैं। रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन में राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रात को सो नहीं पाते, हम इनको पागल कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का मजाक उड़ाते हुए राहुल ने कहा कि तथाकथित चाणक्य संसद छोड़कर भाग गए, कायरों की तरह बर्ताव हो रहा है। राहुल ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, आखिर उन्हें किस बात का डर है। संसद का मानसून सत्र हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे पर ही खत्म हो गया। लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई राष्ट्रगीत से शुरू हुई और जैसे ही राष्ट्रगीत खत्म हुआ, विपक्षी सांसदों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि पूरे मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सिर्फ 19% और राज्यसभा में 39% काम हुआ। मानसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल समेत कुल 12 विधेयक पास हुए। रिजिजू ने बताया कि बिजनेस के लिहाज से ये सत्र काफी अच्छा रहा है, लेकिन चर्चा के हिसाब से नहीं। ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार तैयार थी, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागता रहा। विपक्ष का ये रवैया संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सपा के वरिष्ठ सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार भले ही विपक्ष के भागने की बात कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार ने संसदीय परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के बयान से पहले हमसे सवाल लिखकर स्पीकर को देने को कहा गया, जो कि संसदीय परंपरा का उल्लंघन था। आरजीकर मामले में पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा से टीएमसी विधायक की गिरफ्तारी हुई है। निर्मल घोष पर आरजीकर केस में सबूत मिटाने के आरोप हैं। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी मामले में उनकी भूमिका और वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है। रांची में 10 अगस्त को हुए विधानसभा घेराव के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। हत्या की कोशिश और कई गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने कहा है कि ये सभी उपद्रवी हैं और वीडियो और फोटो के आधार पर पहचान हो रही है। छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने बताया कि छात्र आंदोलन में उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस टीम पर अटैक किया। झारखंड में छात्रों का प्रोटेस्ट 20 दिनों से जारी है। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों की मांग अब तक नहीं मानी गई है। इसे लेकर एबीवीपी का देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में भी झारखंड भवन के सामने प्रोटेस्ट हुआ है, तो वहीं छात्रों के समर्थन में गुवाहाटी में भी प्रदर्शन किया गया। ईडी ने कोयला घोटाला मामले में धनबाद के कोयला कारोबारी एलबी सिंह की पत्नी आरती सिंह समेत 5 लोगों को समन जारी किया। ईडी ने आरती सिंह को 20 अगस्त को बुलाया, जबकि विश्व विजय सिंह को 14 अगस्त और रंजीत कुमार सिंह को 17 अगस्त को पेश होने के लिए कहा। अनिल गोयल से जुड़े शब्बीर आलम और महेंद्र सिंह को भी अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने 28 जुलाई को एलबी सिंह और अनिल गोयल के 31 ठिकानों पर रेड की थी। 160 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड निवेश को फ्रीज किया गया था। हरियाणा के अंबाला में उस वक्त हंगामा हो गया जब सिख संगत और पुलिस प्रशासन के बीच में चल रही वार्ता फेल हो गई। बातचीत के बेनतीजा रहने से नाराज सिख संगत ने विरोध जताते हुए नेशनल हाईवे की तरफ कूच किया। दरअसल गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में 7 अगस्त को हुई घटना को लेकर बैठक चल रही थी। जब दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पाई तो प्रदर्शनकारियों ने हाईवे का रुख किया। वहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और हाईवे पर पहुंच गए। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर के काफिले में शामिल 2 गाड़ियों को सीज किया है। अतीक के बेटे उमर अहमद के काफिले पर दबंगई का आरोप है और ये कार्रवाई टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी और तोड़फोड़ के बाद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और एक्शन लिया गया। पुलिस ने बिना टैक्स दिए और बूम बैरियर तोड़कर भागने के आरोप में एफआईआर। यूपी के मऊ में बच्चों से भरी एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक सूखे नहर में पलट गई। हादसे के वक्त लगभग 25 से 30 बच्चे इसमें थे, जिसमें से 2 बच्चे जख्मी हो गए गंभीर रूप से। कुछ अन्य को मामूली खरोंचें आई हैं। गनीमत रही है कि नहर सूखी थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। बस के पलटते मौके पर बच्चों की चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर पास के खेत और गांव से स्थानीय ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े और बच्चों को निकाला। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। बंगले में 500 के नकली नोट बनते थे। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस के सामने 500 रुपए के नकली नोट बनाने का डेमो भी दिया है। महाराष्ट्र के वाशी में मालेगांव रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर एमपी नंबर की एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई। इसमें 4 लोग सवार थे जो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग पहुंचे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। गुजरात के राजकोट में साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक किसान से फेसबुक गिफ्ट धोखाधड़ी मामले में
दिल्ली से अफ्रीकी महिला के पूर्व बॉयफ्रेंड को अरेस्ट किया। आरोपी ने जसदान तालुका के किसान को छेड़ा के 31,000 रुपए का चूना लगाया था। अरेस्ट हुए आरोपी ने ठगी का प्लान भी तैयार किया था। पूछताछ में पता चला कि गैंग ने इसी तर्ज पर 6 और लोगों को शिकार बनाया था। बेंगलुरु में चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई, जहां पर एक महिला पर हमला कर बदमाश सोने की चेन छीन कर फरार हो गई। महिला अपनी दुकान से घर जा रही थी, तभी बदमाशों ने अटैक कर दिया। महिला जमीन पर गिर गई और शोर मचाने लगी, लेकिन आरोपी भाग निकले। लूट का फुटेज सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने शिमला के लोगों को बड़ी सौगात दी है। पुराने बस स्टैंड से शिमला ग्रामीण इलाके के लिए 30 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सभी प्रदूषण मुक्त बसें शिमला ग्रामीण के 18 से ज्यादा प्रमुख ग्रामीण रूट्स पर चलेंगी और इससे दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोग और खासकर नौकरी पेशा लोग और छात्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। ये सभी बसें एडवांस टेक्निक से लैस है। सिंगल चार्ज पर 150 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में भारी बारिश का दौर जारी है। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण पुलिस हाउसिंग रोड पर भारी जलभराव हो गया है। घुटने तक पानी भरे जाने के कारण स्थानीय लोग पुलिस कर्मियों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। दोपहिया और छोटे वाहनों की रफ्तार थम गई है। मेन सड़क के साथ साथ परिसर के निचले हिस्से और आसपास की गलियों में भी पानी जमा है। दिल्ली के नरेला इलाके में गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फ्लैट के निर्माण के लिए गड्ढे खोदे गए थे, जिसमें बारिश का पानी भर गया था। 10 साल की उम्र के करीब 2 बच्चे इसमें डूब गए। इलाके के लोगों ने रस्सी की मदद से बच्चों को निकाला, लेकिन उससे पहले बच्चों ने दम तोड़ दिया था। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कई इलाकों में भारी बारिश हुई। साउथ दिल्ली के मोती बाग मेट्रो स्टेशन और उसके आसपास के इलाके में पानी भर गया। जलभराव के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रिंग रोड पर भड़ाकुआं से मोती बाग की तरफ आने वाली गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। यात्रियों को लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट आई। ओडिशा के बालासोर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर नदियों जैसा मंजर देखने को मिला। इस बीच एक एम्बुलेंस पानी में फंस गई, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। जिले में बुधवार से हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। शिमला और उसके ग्रामीण इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण कई गांवों और रिहायशी इलाकों में पहाड़ धंस रहे हैं, जिसके कारण लैंडस्लाइड से दर्जनों घरों को गंभीर खतरा है। शिमला से सटे मल्याणा पंचायत के कई इलाकों में 150 से ज्यादा ग्रामीण घरों में बड़ी बड़ी दरारें भी आ गई हैं, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। जमीन धंसने की वजह से लोगों की घरों की मरम्मत भी करवाते नजर आए।